नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, कसम खाकर कहता हूं, इस गद्दार से दूर रहो क्योंकि आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है। यह इंसान आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, लेकिन खून का रिश्ता होने के बावजूद भी यह आपके दिल से नहीं चाहता। और कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद से यह आपको अपना कट्टर दुश्मन मानता है। आपके सामने भले ही हंस खेल कर बात कर ले, लेकिन आपकी पीठ पीछे हर संभव प्रयास करता है कि कैसे आपको असफल किया जाए, कैसे आपको बर्बाद किया जाए। यह इंसान इस हद तक गिर चुका है कि किसी तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर आपके लिए छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करवाना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन समय रहते अगर इसे नहीं रोका गया तो यह इन सभी उल्टे कामों में बहुत आगे चल जाएगा और आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। हमारा आपसे विशेष आग्रह है, थोड़ा सा समय निकालकर इसका नाम जानने के लिए, सावधानियां जानने के लिए, उपाय जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपको एक एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। सर्वप्रथम, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखो। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताकर रहेंगे। आपको यह समझाएंगे कि वास्तव में आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपकी सोच, आपका निर्णय और आपका संग गलत होता है। और कसम खाकर कहते हैं, यह इंसान आपके रास्तों में कांटे पैदा कर रहा है। इस गद्दार से, इस दोगले व्यक्ति से हमें दूर रहने की जरूरत है। हो सकता है वह आपका अति प्रिय इंसान हो सकता है वह आपका करीबी रिश्तेदार हो, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो या सबसे अच्छा दोस्त हो। लेकिन बात जब भविष्य में कुछ कर दिखाने की आती है, बात जब माता पिता के सपनों को पूरा करने की होती है, तो हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना चाहिए। आज की वीडियो में उस गद्दार का नाम बताएंगे जो आपके रास्तों में लगातार कांटे बिछाता जा रहा है। आपने बहुत कोशिश की है जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन दोस्तों, अक्सर केवल और केवल असफलता आपके हाथ लगी है। बहुत मेहनत करने के बाद भी नतीजे वो नहीं आते जो आपका दिल चाहता है। बहुत हाथ पैर घिसने के बाद भी आप लोगों को पीछे नहीं कर पाते और हमेशा खुद के नसीब को कोसते रहते हैं, अपने भगवान को कोसते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत करी, कभी 2 नंबर का काम नहीं किया, हमेशा भगवान की पूजा करी और सही रास्ते पर चला, फिर भी मेरा काम आखिर क्यों नहीं बनता। इसी के विपरीत आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चले। वह हमेशा किसी न किसी का बुरा ही सोचते रहते हैं। वह गलत काम करते हैं और गलत काम करके ही पैसा कमाते हैं, फिर भी लगातार उनके जीवन में सफलता है। फिर भी वह काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम से रह रहे हैं, तो मन में बहुत दुख होता है और भगवान से आप हमेशा यही प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, अच्छे रास्ते पर चल रहा हूं, फिर भी हमारे जीवन में गरीबी है और वह इंसान जो गलत काम करता है वह सुख भोग रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। इंसान को इस जन्म में जो भी सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं, वह उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मिल रहे हैं। यानी आज जो हम बोएंगे, हम वह कल काटेंगे। उसी प्रकार से आज जो हम कर्म करेंगे, उसका फल आने वाले समय में हमें मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार बुरा कर रहा है, फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो वह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का नतीजा उसे मिल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, वैसे ही इस जन्म के पाप कर्म उसके कामों को बिगाड़ने लगेंगे। उसके जीवन में अस्त व्यस्त माहौल हो जाएगा। उसने हमेशा जीवन में सुख देखा है, लेकिन अपने पाप कर्मों की वजह से वह इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी के विपरीत आपकी अगर बात करें तो हो सकता है पिछले जन्म में आपके कुछ कर्म बुरे रहे हों, जिनका फल अभी आप भुगत रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से जब आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे और इस जन्म के अच्छे कर्म गिने जाएंगे, तो आपका आने वाला भविष्य भी सुधर जाएगा।
फिर आपको समझ आएगा कि मैंने जो कुछ भी किया, भगवान मुझे उसका इतना अच्छा परिणाम देंगे, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर कब्रिस्तान में किसी कब्र पर। यानी आने वाले समय में क्या होगा, यह हम नहीं जानते। हो सकता है हमारा बहुत बुरा भी हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह सब कुछ हो जाए जो हम दिल से चाहते हैं। इसलिए जिंदगी को हमेशा सकारात्मक तौर पर जीना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई नकारात्मक ख्याल नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा चाहिए कि आप भगवान की लीला पर विश्वास रखें, क्योंकि अंत में सब कुछ सही हो जाता है। और अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, इसका मतलब अंत अभी नहीं आया है। इसीलिए दोस्तों, आपकी इस सोच का, आपकी नकारात्मकता का अक्सर लोग फायदा उठा लेते हैं। उन्हें पता है आप हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें पता है आप अपने नसीब को कोसते रहते हैं, आप उदास रहते हैं, और इसी वजह से कुछ लोग आपकी मासूमियत का, आपके समय का गलत फायदा उठाने की सोचते हैं। वह आपको भड़का देते हैं, वह आपको अपने परिवार के ही खिलाफ कर देते हैं, या फिर यूं कहें तो आपके अच्छे भले कामकाज में जबरन बेतुके परिवर्तन करवा देते हैं, जिसके परिणाम समय के साथ और खराब आते हैं। नतीजा क्या निकलता है, आप मुसीबत के जाल में और ज्यादा फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि हर किसी की बातों में नहीं आना है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में विरोधियों को पीछे छोड़ना है, लोगों के षड्यंत्र से बचना है और लगातार सफलता हासिल करनी है, तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, अपनी वाणी से आपको मुक्त होना होगा। यानी हर कठिन परिस्थिति में खुद को मौन रखना है। कोशिश करनी है आप तभी बोलें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, और ऐसा बोले कि आप सभी का दिल जीत लें। क्योंकि अक्सर जो बेवजह की बातें करते हैं, जो बेतुके सवाल करते हैं या जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, वे लोग समाज में अपनी अहमियत खो देते हैं। इसी के साथ कानों से भी आपको बहरा होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपके बारे में आलोचना कर रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, गाली गलौज आपको कर रहा है, उस समय दोस्तों, आपको अपने कान बंद कर लेने हैं। यानी ऐसा सामने वाले को महसूस कराना है कि आपने तो कुछ सुना ही नहीं, जिसका उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आइंदा वो आपको नहीं कुछ बोलेगा। वो समझ जाएगा कि इंसान के ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा दोस्तों, आपको आंखों से अंधा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग तरह तरह के षड्यंत्र बनाते हैं और आपके सामने कुछ ऐसे पेश आते हैं मानो बहुत भोले हैं, और आप उनकी मीठी मीठी बातों में आकर उनका रोना धोना देखकर या तो उन्हें उधार दे देते हैं, या तो दोस्तों उनकी बातों में आकर के हाँ उन्हें बोल देते हैं, और झूठे वादे वह आपसे ले लेते हैं, जिस वजह से आप बहुत बुरे जाल में फंस जाते हैं। तो इन चीजों से भी बाहर निकलना है। तो इतना ध्यान रखिए कि इन 3 बातों का जीवन में आपको ध्यान रखना है कि वाणी में मौन भाव रखना है, अपने कानों को बहरा रखना है, और कभी कभी आंखों से वह नहीं देखना है जो लोग दिखाना चाहते हैं। तो आप बहुत सुखी रहेंगे और इस गद्दार के षड्यंत्र में फंसने से बच जाएंगे। आगे वीडियो में हम उसका नाम आपको बताएंगे ताकि आप उसे पहचान पाएं। आपको उसे पहचानना आसान हो जाए। उसकी आयु कितनी है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। आपकी राशि और उनकी राशि हाल फिलहाल में काफी शत्रुता का भाव रख रही है, तो वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान करने वाले हैं। अगर आप भी अंत तक देखते रहेंगे तो आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अक्सर भगवान कुछ बुरा होने से पहले हमें संकेत देते हैं। हो सकता है हमारी इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपको बचाना चाहते हो, भगवान आपको संकेत देना चाहते हो, इसीलिए आप भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें। और यहां तक अगर वीडियो को देख लिया है तो बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों, हम आपको आपके कुछ गलतियां बता रहे हैं, वह जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, चाहे वह आपकी पत्नी हो, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे वह आपका पड़ोसी हो या अन्य कोई करीबी रिश्तेदार हो, उस व्यक्ति के साथ में अगर आप रहते हैं, आपका उससे बहुत ज्यादा मिलना जुलना है, और जब भी आपको जरूरी काम होता है आप उसे ही याद करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे जीवन में काफी मायने रखता है। कहीं ना कहीं उसका आचरण सही होना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए उसकी कोई आवश्यकता है या फिर उसका कोई स्वार्थ है, और उस वजह से अगर वह आपके साथ जुड़ा है तो सीधी सी बात है, आपका यह साथी आपको बर्बादी की कगार पर ले जाएगा। क्योंकि जो हमारा परम मित्र होना चाहिए, जो हमारा सही शुभ चिंतक होना चाहिए, उसके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि वह आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का भी बलिदान कर दे। लेकिन क्या आपके साथ रह रहे लोगों में ऐसी भावना है? तो इस तरह से परीक्षा लेकर के आप देख सकते हैं वह आपका अपना इंसान है या नहीं है। क्योंकि कलयुग के इस दौर में अपनों में भी गद्दार छुपे हैं। कसम खाकर कह रहे हैं, जिंदगी में चाहे एक पशु पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी इंसान पर भरोसा मत करना। क्योंकि धोखे की भी खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। अक्सर लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देकर भी फंसा लेते हैं कि इस स्कीम में आपका इतना फायदा हो जाएगा, या आप इतने पैसे लगाएंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है, और जो इंसान लालच करता है वह अपने ही जाल में फंस जाता है। तो आप ऐसे लोगों से भी आने वाले समय में दूर रहे, वरना बहुत पछताएंगे। आइए बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो आपके ऊपर बुरी दृष्टि डाल रहा है, टोना टोटका करवा रहा है और आपको बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, राशि अनुसार उस व्यक्ति का नाम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। अब आप एक बात का खास ख्याल रखें कि एक पुरुष भी हो सकता है या महिला भी हो सकती है, क्योंकि बात राशि अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी अंतरिक्ष में ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो किसी ग्रह का दूसरे अन्य ग्रह के साथ या तो मैत्री स्वभाव होता है। अब दो जने हैं, अलग अलग राशियों और ग्रहों के बीच मित्रता है, तो वे लोग भी अच्छे से रहेंगे। उनके बीच भी बहुत अच्छे सुंदर विचार होंगे, आपसी बहुत अच्छा तालमेल बनेगा। लेकिन वही दो व्यक्ति है जिनके आपसी ग्रह शत्रुता का भाव रखते हैं, तो उन दोनों लोगों के जीवन में भी दूरियां बनने लग जाती हैं। वह एक दूसरे को दुश्मन मानने लगते हैं। तो हाल फिलहाल में जो नाम वाला यह व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष से लेकर के 38 वर्ष के बीच में हो सकती है, आपको इससे बचना है। पूरी संभावना यही है कि यह कोई घर परिवार का ही इंसान है। पुरुष महिला दोनों हो सकती है राशि अनुसार। हम विस्तार से बता रहे हैं। गुरुजी ने यह जो अध्ययन किया है, इस अध्ययन को आप मामूली मत समझिएगा, क्योंकि बेहतरीन ग्रह विश्लेषण करने के बाद घंटों की मेहनत करने के पश्चात यह नाम सामने आया है। क्योंकि अक्सर दोस्तों, हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को कोसते हैं, हम हमारे नसीब को कोसते हैं। हमें लगता है हमारी तो किस्मत ही फूटी है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर बुरी होती है। जो लोग कभी हमें खुश नहीं देख सकते, यह लोग हमारी आंखों में हमेशा आंसू देखना चाहते हैं। ये लोग आपके चेहरे की मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आपके घर के परिवार के सभी सदस्य एक साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इसीलिए दोस्तों, हमने आपको बहुत बड़ी बात बताई है कि यह सब ग्रहों का खेल होता है। किसी इंसान के मस्तिष्क पर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव जमता है। अगर ग्रह का नकारात्मक प्रभाव हो जाए तो इंसान अच्छे भले निर्णय को भी गलत ले लेता है। लेकिन जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो एक बेवकूफ इंसान भी सही निर्णय लेने लगता है। तो आपको भी उस इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ना है जिसका नाम ग अक्षर से शुरू होता है। बस दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह आप बिल्कुल भी ना माने। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वह इंसान आपसे जुड़ना चाह रहा है, पार्टनरशिप करना चाह रहा है, आपको कोई प्रलोभन देना चाह रहा है, तो आप उसे दूर रखें। क्योंकि हो सकता है अभी आपको उसका ऑफर अच्छा लगेगा, लेकिन समय के साथ यह पार्टनरशिप या यूं कहें तो यह मेल मिलाप बहुत कष्टदायक हो जाएगा। बात अगर शादी विवाह की करें तो भी नाम वाले व्यक्ति से, चाहे वह पुरुष हो या महिला, आपको संबंध नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में यह चीज सही लगेगी। आपको भौतिक आकर्षण हां के माया जाल में उलझा देगा कि आप स्वीकृति दे दें। लेकिन जब ग्रह आपस में तालमेल नहीं बिठाएंगे तो सीधी सी बात है, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ होगा। धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ेगी और अंत में विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए दोस्तों, हम आपको समय पर सचेत कर रहे हैं, और अगर आप सचेत हो जाते हैं तो फायदा आप ही का है।
साथ ही साथ दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी सफलता को चीख चीख कर लोगों को नहीं बताना है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई केवल और केवल खुद को ही आगे बढ़ते देखना चाहता है। कोई यह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, चाहे वह आपके घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। आपके माता पिता के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं है, या कोई भी आपको सही सलाह नहीं देगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे, यानी आपका नाम सबकी जुबान पर अपने आप ही आ जाए और आपको किसी को यह नहीं बोलना पड़े कि मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए कि हम जितना जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि यह दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखे। इस चीज को लेकर अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हर कदम पर, हर डगर पर केवल और केवल प्रसन्नता, सम्मान और आपकी इच्छाओं की पूर्ति आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह जमाना उसी को सलाम करता है जिसके पास खूब सारा पैसा होता है। आपने देखा होगा कि सम्मान भी आज के जमाने में उसी को मिलता है जो बहुत पैसे वाला है। आजकल तो मंदिर में भगवान के नजदीकी दर्शन भी वही कर रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। यानी हर जगह, हर क्षेत्र में कोई है तो वह है पैसा। इसीलिए जिंदगी में पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा, आपके पास सम्मान भी उतना ही होगा। आप क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के चक्कर में अक्सर अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं, या लोग इतने बड़े महामूर्ख होते हैं कि वह दूसरों की सफलता से जलने में ही रह जाते हैं। कई बार किसी को गिराने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। वह भूल जाते हैं कि हमें यह सब कुछ छोड़कर अपने भविष्य को साकार बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान अगर बर्बाद हो भी जाएगा, गिर भी जाएगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा? हमारा नाम तो वही का वही रहेगा। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो यह सारी उल्टी क्रियाएं छोड़ करके मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मेहनती होता है, अच्छे कर्म करता है, वह जिंदगी में कभी नहीं हारता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, हम आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो गुरुजी के काफी सिद्ध उपाय हैं। इन उपायों को जो जातक करता है, हम गारंटी के साथ कहते हैं, वह हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में धन का समावेश होने लगता है। कोई पुराना रोग होता है अति भयंकर, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आपको इन दोनों उपायों को बड़े ध्यान से सुनना है और बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। आपको बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए ध्यान से उपाय को सुने और वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नींबू में लौंग लगाएं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस दौरान आपको नंगे पांव रहना होगा। इसके बाद घर आकर पैरों को पानी से धो लें। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए पानी में नमक या फिटकरी डालकर पोछा लगाएं। इस उपाय को करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष धारण करने से भी आप काले जादू के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं।